हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे। इन अ टू डिजिट नंबर डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। एक टू डिजिट नंबर में जो यूनिट प्लेस की डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो टेंस डिजिट का क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो इफ़ 27 इज़ एडेड टू इट, तो यदि एक ऐसे नंबर में जिसका यूनिट डिजिट उसके टेंस डिजिट का डबल है, यदि एक ऐसे नंबर में 27 हम ऐड करते हैं डिजिट रिवर्स, तो डिजिट्स क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। वो जो नंबर है जिसमें हम 27 ऐड करते हैं, तो उन नंबर्स की डिजिट क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है बच्चों कि जैसे एक टू डिजिट नंबर है, कोई भी हम टू डिजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने कितना लिया, इसको 36 लिया। ये एक टू डिजिट नंबर है। ठीक है, 36 नहीं, उसमें बोला क्या है कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का कितना है, टेंस डिजिट का ट्वाइस है। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है और ये क्या है, टेंस डिजिट है। ठीक है, 36 ही परफेक्ट रहेगा। 36 एक ऐसा नंबर है जिसका देखिए जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का कितना है, ट्वाइस है, डबल है। 3 का डबल है ना, 3 2 जा कितना होता है, 6, ट्वाइस का मीन्स होता है डबल। ओके, तो कह रहा है कि एक ऐसे नंबर में जिसका यूनिट डिजिट उसके टेंस डिजिट का ट्वाइस है, यदि ऐसे नंबर में हम 27 ऐड करते हैं बच्चों, तो ये जो नंबर है जिसमें हम 27 ऐड करते हैं, इनकी डिजिट रिवर्स हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। मीन्स कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट बन जाता है, जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट बन जाता है। ओके, मतलब पहले 3 और 6 लिखा है तो आप इसको क्या लिख दोगे, 6 और 3। कुछ इस तरह का क्वेश्चन कह रहा है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर हमको नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम उसमें लेट कर लेंगे, उसमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट हम लेट कर लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस की डिजिट को हम कितना लेट कर लेते हैं बच्चों, x। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x, देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस की डिजिट क्या हो जाएगी, तो क्वेश्चन में बोला था टेंस प्लेस का कितना, ट्वाइस। टेंस डिजिट का कितना हो जाता है, यूनिट डिजिट ट्वाइस हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे, 2x। तो हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा, अब हमारे पास दोनों डिजिट है, हमारे पास वंस डिजिट भी है और यूनिट डिजिट भी है, हमारे पास वंस डिजिट भी है और टेंस डिजिट भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक नंबर बना लेंगे कि हमारा नंबर कौन सा बनेगा। तो नंबर कैसे फॉर्म होता है बच्चों, जो हमारी टेंस डिजिट होती है, टेंस डिजिट में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और वंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा नंबर बन जाता है। अगर आपको डिजिट पता है, अगर आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पता है, तो उससे आप नंबर फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो, हमने क्या लेट किया है कि यूनिट डिजिट हमारा कितना है, यूनिट डिजिट हमारा 2x है और टेंस डिजिट हमारा कितना है, x है। तो इससे हम एक नंबर बना लेते हैं, क्योंकि जो हमारा नंबर होता है उसमें वंस डिजिट और टेंस डिजिट, ठीक है, इन दोनों को मिला करके, इन डिजिट को मिला करके कोई ना कोई नंबर फॉर्म होता है। तो इनसे क्या नंबर बनेगा, तो टेंस डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट, इसको याद रखिएगा, 10 इंटू टेंस डिजिट। टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई और वंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई। ऐसे क्यों होता है बच्चों, जैसे देखो ये 63 लिखा हुआ है ना, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं 60 + 3। ठीक है, तो ये देखिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 + 3। तो हुआ ना हमारा ये टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई और वंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे किया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इससे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस डिजिट, तो 10 इंटू टेंस डिजिट कितना है, टेंस डिजिट आपने लेट किया था x, तो टेंस डिजिट के प्लेस पे हम x रख देंगे बच्चों, प्लस है तो प्लस 1 इंटू वंस डिजिट और वंस डिजिट के प्लेस में हम 2x पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, 10 का x से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 10x प्लस 2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x। अब ये दोनों, इन दोनों नंबर्स की वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 10x में 2x प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 12x। इफ़ द डिजिट रिवर्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि डिजिट रिवर्स हो जाती है तो नंबर कैसा होगा। ठीक है, तो अब डिजिट आप रिवर्स कर दीजिए, जिसे आपने टेंस डिजिट माना था उसे आप वंस डिजिट मान लेंगे, और जो वंस डिजिट होता है उसे टेंस डिजिट ले लेंगे। टेंस डिजिट अब आपकी हो जाएगी 2x और वंस डिजिट क्या हो जाएगी, x। तो नंबर क्या बनेगा, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस डिजिट। तो 10 इंटू टेंस डिजिट अब कितना है, 2x प्लस
1 इंटू वन डिजिट कितना है x, तो 2x का 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 2 = 20x प्लस x 1 = x, 20x में 1x प्लस हुआ बच्चों कितना हो गया 21x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि इस नंबर में यदि हम 27 ऐड कर देते हैं, इस नंबर में यदि हम 27 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी डिजिट जो है रिवर्स हो जाती है। देखिए 12x में यदि हम 27 ऐड कर देते हैं तो इस नंबर की जो डिजिट है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्स करने पे हमारा नंबर कितना बना है 21x। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए डिजिट इसकी रिवर्स है, पहले 1 2 है तो फिर इधर क्या हो गया है 2 और 1। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। x एक साइड कर लीजिए, वेरिएबल के जो टर्म है उन्हें एक साइड कर दीजिए और जो नॉन वेरिएबल है उन्हें एक साइड कर दीजिए। ये हमारा है 12x और ये हमारा 21x। 21x कहाँ है, इक्वल के राइट साइड में है, इसको इधर करोगे ट्रांसपोजिंग करोगे, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आया तो निगेटिव हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 27 है, इसको ट्रांसपोजिंग करोगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, प्लस का 27 उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 27। 12x में 21x माइनस करें तो ये 12 में 21 माइनस नहीं हो रहा, 21 में 12 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9। साइन हमेशा हम माइनस करने के बाद साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की यूज़ होती है, तो 21 कैसा है, निगेटिव है, इसलिए निगेटिव की साइन इक्वल -27। अब x इक्वल टू ये -27, ये इंटू में है ना, इसका फिर से ट्रांसपोजिंग करिए तो ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 3 = 27। तो कितना आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा, द नंबर एट टेंस प्लेस की डिजिट कितनी लेट करी थी हमने, कितना माना था, हमने माना था x, तो टेंस प्लेस की डिजिट कितनी हो गई 3। तो यूनिट प्लेस में कितना माना था 2x, तो 3 में 2 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 3 2 = 6। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 30 + 6 = 36। ठीक है, कैसे 30 + 6, ये चीज़ समझ आ रही है ना, कैसे 30 + 6, ये जो नंबर स्टार्टिंग में हम लोगों ने बनाया था मेन नंबर जो है हमारा, इससे भी डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ये जो नंबर हम फॉर्म करे थे ना 12x, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 12 इंटू x के प्लेस में x की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 = 36। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, या तो फिर ऐसे नहीं, तो यहाँ पे ये 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस डिजिट। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, हमने डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर कितना था आपका नंबर था 12x। ठीक है, जो नंबर आपने फॉर्म किया था, तो यहाँ 12 इंटू x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 12 3 = 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ़ अ सर्टेन नंबर इज एडेड बोथ टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर ऑफ 9/17, द न्यू फ्रैक्शन रिड्यूस टू 5/7, फाइंड द नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये एक फ्रैक्शन है 9/17, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सर्टेन नंबर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो वो सर्टेन नंबर आपको लेट कर लेना है x, और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x ऐड कर देना है। तो जो हमारा फ्रैक्शन बनता है, जो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है 5/2। ठीक है, तो 9/17 आपको क्वेश्चन में ही एक फ्रैक्शन दिया है, कह रहा है इन दोनों के, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक सर्टेन नंबर ऐड कर दें, कोई एक निश्चित नंबर ऐड कर दें, तो वो नंबर हम लेट कर लेते हैं x। तो x हमने इसमें इन दोनों में ऐड किया, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x ऐड किया, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा कितना बन जाएगा 5/7। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। 9/17 हमारा फ्रैक्शन गिवन था, जिनमें से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया 5/7 के इक्वल हो गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 7 से और इसका मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो 7 × 9 + x = 5 × 17 + x। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 = 63 प्लस एज इट इज़ 7 1 = 7 इक्वल एज इट इज़ 17 5 = 85 प्लस 5 1 = 5x। ओके, अब वेरिएबल्स एक साइड कर लीजिए और नॉन वेरिएबल एक साइड कर दीजिए। ये यहाँ 7x है और ये 5x है, 5x को इधर लाएंगे, है ना, 5x का ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आया तो निगेटिव हो गया, इक्वल ये इधर क्या था 85 और 63 को उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा -63।
ठीक है। 7x में 5x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और 85 में 63 माइनस करेंगे 22, x इक्वल टू 22, ये इनटू में है, ये कहाँ आएगा डिवाइड में, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11 2 22, ठीक। बस तो वो नंबर कौन सा हो गया, वो नंबर क्या हो गया, वो नंबर हो गया 11, जिसे 9/17 के न्यूमरेटर, ये एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करने पर ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 5/7 बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, फाइंड 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स सच दैट 3 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर इज 93। कह रहा है 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, ये नंबर ऐसे होने चाहिए लार्जेस्ट नंबर के 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर के 3 टाइम्स में हम ऐड करें स्मॉलेस्ट नंबर के ट्वाइस को, तो जो नंबर बनता है वो कितना हो जाता है 93। तो हमको वो सारे नंबर फाइंड करने, और उनमें एक चीज़ और बताना है, विच ऑफ दीज आर प्राइम, उनमें बताना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, ठीक है, और जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर के 3 टाइम्स और स्मॉलेस्ट नंबर के ट्वाइस को हम ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा 93। यहीं से हमारा इक्वेशन बनेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द 4 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे, x+1, x+3, x+5, x+7। बच्चों देखो, जब हमको ऑड बोलता है ना, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑड नंबर ऐड कर देते हैं, और जब इवन बोलता है तो x में हम इवन नंबर ऐड कर देते हैं, तो हमको इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल जाते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट का मतलब x+7, जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर के 3 टाइम्स में यदि हम स्मॉलेस्ट नंबर के ट्वाइस को ऐड करते हैं, लार्जेस्ट नंबर के 3 टाइम्स, लार्जेस्ट नंबर के 3 टाइम्स में स्मॉलेस्ट नंबर के 2 टाइम्स को यदि हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आ जाता है 93 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पे देखिए 3 × x+7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का x में करेंगे 3x प्लस एज इट इज़ 3 7 × 21 प्लस एज इट इज़ 2 का x में करेंगे 2x प्लस 2 1 × 2 इज इक्वल टू 93। ठीक है, वेरिएबल टर्म ऐड हो जाएंगी, सेम वेरिएबल है, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, एक साथ लिखना हो एक साथ भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। 3x + 2x प्लस 21 को 2 से ऐड किया 23 इज इक्वल टू 93। 2x में 3x ऐड हुआ कितना हो गया 5x इक्वल, ये 93 है, 23 का ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, ये इधर पॉजिटिव है उधर गया तो निगेटिव हो गया। 5x इज इक्वल टू 93 में 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70, x इक्वल टू 70, इंटू में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 14 5 से कितना हो जाता है 70, तो x की वैल्यू आपको मिल गई कितनी 14। तो अब वो सारे नंबर्स आप फाइंड कर लीजिए। नंबर्स क्या थे, नंबर्स क्या लेट किया था आपने, नंबर्स लेट किया था x+1, x+3, x+5 और x+7। तो इन सभी में x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमको 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। और फिर जब हमको नंबर्स मिल जाए तो हमको उनमें ये भी बताना है कि इनमें कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। x+1, ठीक, x मतलब 14, 14 में 1 प्लस कर देंगे 15, 14 में 3 प्लस करेंगे 17, 5 प्लस करेंगे 19, 7 प्लस करेंगे 21। नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं 15, 17, 19 एंड 21। अब बताना है प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे 17 एंड 19। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, या फिर आप ऐसे सिंपल कह सकते हो ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते, जो केवल और केवल खुद की टेबल में आते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं, वो केवल और केवल 17 और 19 हैं। 15 और 21 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 15 एंड 21 आर कंपोजिट नंबर, 3 5 = 15 एंड 3 7 = 21। इनके मोर देन 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। और 17 और 19 हमारे क्या हो गया प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे होता क्या है कि हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ता है कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं। ओके।